कितना भी समय बिजी हो, कितने भी आप मशरूफ हों, कितने भी हालात खराब हों, राष्ट्र के ऊपर जब भी बात आए उसे पे कंप्रोमाइज। एक आर्टिकल है 30A। इस आर्टिकल के बारे में मैं मुहिम शुरू करूंगा, पूरे देश में करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के लोग मेरी बात समझेंगे। यह आर्टिकल 30A भारत के संविधान में भारत के लोगों को, भारत के हिंदू जनता को अपने बच्चों को स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने से मना करती है। इस देश के कौन से संविधान में मुसलमान शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक दे सकते हैं, क्रिश्चियन धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को अपनी धार्मिक शिक्षा का प्रसारण करने के लिए, प्रचार करने के लिए स्कूलों में ये धारा रोकती है। ये कहां से आई, कैसे आई, इसके बारे में भी बात होगी। और आर्टिकल 35A की तरीके से एक मुद्दा और है, हमारे साथियों ने कश्मीर से उसको उठाया हुआ है। उस मुद्दे का नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। भारत के संविधान में कहीं कोई शब्द माइनॉरिटीज नहीं आया है। यह नहीं कहा है भारत के संविधान में ये माइनॉरिटी है, ये माइनॉरिटी नहीं है। और कल जब मोदी साहब ने भी कहा तो मुझे नहीं लगता कि जिस फिलॉसफी से वो कह रहे थे उस फिलॉसफी से आप लोग समझे कि नहीं समझे। यूएनओ का चार्टर पढ़ लें। यूएनओ के हिसाब से भी आपके देश में जो 1.2% लोग होंगे वो माइनॉरिटी का दर्जा उन्हें मिलेगा, लेकिन हमारे देश में जो 18% लोग हैं वो माइनॉरिटी हैं। और माइनॉरिटी के नाम पे जो छला गया उसका हमने सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे साथियों ने केस किया है उसमें सिर्फ दो बातें आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह पूछा गया कि जम्मू कश्मीर देश का एक ऐसा राज्य है जहां 70% मुसलमान रहते हैं और 70% उनकी मेजॉरिटी है, तो यहां माइनॉरिटी कौन है? जम्मू कश्मीर का संविधान कहता है कि यहां माइनॉरिटी मुसलमान है। ऐसे ही एक जगह है लक्षद्वीप, वहां 96% मुसलमान रहते हैं, वहां पे भी माइनॉरिटी मुसलमान है। तो ये समझ नहीं आया भाई ये कौन सी माइनॉरिटी की डेफिनेशन है। अब आप मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये कोई ऐसी बातें नहीं थी कि इसके लिए बड़ी दानिश्वरी की जरूरत थी, बड़ी पढ़ाई की जरूरत थी। ऐसे ही बात निकली है, सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। आप सुप्रीम कोर्ट को, मैं लोग कहेंगे मैं रिपीट करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसकी चिंता है कि महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा। अयप्पा के मंदिर सबरीमला पे जेंडर जस्टिस होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील डाली गई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस वी एक्सेप्ट योर पिटीशन। तो इस देश में ऐसा हो रहा था, हमने कहा साहब ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है जो राष्ट्र के स्तर पर कुछ लोगों को कहती है कि वो माइनॉरिटी हैं। तो उन्होंने विदाउट गिविंग एनी जजमेंट दे इमीडिएटली सेड कि नेशनल लेवल पे तो कोई माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता। तो जब नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी नहीं हो सकता तो वो नेशनल कमीशन में माइनॉरिटी बना क्यों है? ये किसको मूर्ख बनाने के लिए? तो इमीडिएटली नेशनल कमीशन माइनॉरिटी को उसी दिन से रोक दिया गया है और देश की केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। कहा गया है कि सिर्फ माइनॉरिटी की डेफिनेशन राज्य स्तर पे तो हो सकती है, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं हो सकती। और ये झूठ क्यों चलाया गया? ये राजनीतिक तौर पे फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक चंक वोट हमको मिल जाता था जिसको ये सोचता ही नहीं था कि इसमें हमारा नफा है, नुकसान है। उन्होंने कहा दे दो, क्या फर्क पड़ता है, माइनॉरिटी कमीशन बना दो, मुसलमान उसका हर बार चेयरमैन रहेगा। एक मुसलमान चेयरमैन तो अभी हाल में भारत का उपराष्ट्रपति बना ही था, तो उसके बाद उतरने के बाद क्या बयान दिया वो आप जानते ही हैं। तो पता चला कि उस दिन से इस देश में कोई 8 राज्य हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन उसको सुविधा नहीं मिल सकती थी क्योंकि राज्य स्तर पे तो नहीं किया गया, राष्ट्रीय स्तर पे कर दिया गया, लिहाजा उस पर नोटिस इशू हो गया है। मेरी पूरी उम्मीद है आप सबके ताउन से देश को दोबारा से इस मसले को हम उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे। लिहाजा मेरा कहना है कि भारत का संविधान जिसकी हम सब पूजा करते हैं, अगर उसको सही तरीके से लागू भी कर दिया गया तो बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जो काम आपके संविधान में नहीं है उसे आपने एक्ट के द्वारा कई बार कर दिया गया है। लिहाजा मेरा आपसे कहना यह है कि चुनौती छोटी मोटी नहीं है। और ध्यान रखिएगा, जब सत्ता में आपके लोग बैठते हैं
तो उनको एक बात का याद दिलाने के लिए, जितने % आपने वोट दिया है कम से कम उतने % लोग हर महीने इस सरकार को बताएं कि मैनिफेस्टो में ये लिखा था, ये लागू होना चाहिए। आप कोई लड़ाई मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सरकारों को बिठाइए, अपने मन की सरकार बिठाइए, उसको डराइए, धमकाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको उतारिए मत। अगर आपने डराना बंद कर दिया तो सत्ता सत्ता होती है, प्रायोरिटी में कुछ और चला जाएगा। ये देश सड़क बनाने के लिए, मंगल ग्रह पे जाने के लिए तो जा रहा था, जाएगा, जाता रहेगा, कभी ज्यादा जाएगा, कभी तेज जाएगा, कभी कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये देश, इस देश की 5000 साल पुरानी संस्कृति को स्थापित करने के लिए आपको हमने मैंडेट दिया है। ये मैंडेट हमने इसलिए नहीं दिया है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये बनाते रहिए जिसका मत चाहे। इस देश के संविधान में जो आपने फ्रॉड किए हैं, आपके पूर्वजों ने किए हैं, उनको तत्काल उस पर कोई अगर मगर नहीं होगी कि 2 महीने बाद देखेंगे कि 3 महीने बाद देखेंगे। जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे, आपकी ये सरकार हो वो सरकार हो, कोई नहीं सुनेगी। जैसे आपने दबाव बनाया, आपका दबाव का कारण था कि 44 लोग तो बहुत पहले भी मरे थे, 150 लोग तो मुंबई में तब भी मरे थे, लेकिन तब डोजियर दिए जा रहे थे। जब 26/11 में लोग मरे थे तो डोजियर दिए जाते थे, लेकिन यह आपका दबाव था, क्योंकि आपने कहा कि हमने बटन दबाया है भाई, हम भी स्टेक होल्डर हैं इस सरकार के बीच में, हमारे मन की बात पहले पूरी करो। तो 26/11 में डोजियर दे रहे थे, तब आपकी सरकार नहीं थी और आपको सुनती नहीं थी, क्योंकि वो आपका वोट ही नहीं लेती थी, वो तो जामा मस्जिद से वोट लेके आती थे, तो उन्हीं की बात सुनती थी। आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बेचारे अहमद बुखारी को बेरोजगार कर दिया, वो बेचारा दरवाजा खोल खोल के देख रहा है, कोई आ ही नहीं रहा। डर पैदा कीजिए सत्ता का, अपनी शक्ति का डर पैदा कीजिए, अपनी विचारधारा का डर पैदा कीजिए, अपने होने का एहसास कराइए, तब कोई भी आपके न तो इधर जाएगा न उधर जाएगा, तब लोग जनेऊ पहन के मंदिर जाने लगेंगे। इसलिए जीत हार छोड़ दीजिए। आप कोई भी कारोबार करें, दिन भर करें, पैसा कमाएं, रुपया कमाएं, लेकिन मेरे भाइयों, आप रुपया नहीं कमाएंगे तो देश के हथियार कैसे आएंगे, ये भी सच्चाई है। लेकिन रुपया कमाइए, लेकिन रुपये से ये ध्यान रखिए, ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो ये रुपया और गाड़ी कहां जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। लिहाजा हमारे यहां, मुझसे कई लोगों ने शिकायत की कि हमारे यहां अगर मोहल्ले में जागरण हो रहा हो, माता का गीत चल रहा हो, तो दान देने में लोग करोड़ों रुपया देते हैं। लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है, मेरी आपसे दरखास्त है, आप सब बिजनेसमैन लोग हैं, जागरण से अगर सनातन धर्म मजबूत होता हो तो बात अलग है। बहुत लोग ऐसी हालात में काम कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हालात में काम कर रहे हैं कि जो शायद ये भी नहीं पता कि उनका घर कैसे चलता होगा। आपके पास अगर जागरण पे पैसा देने के लिए है तो कुछ पैसा उनको भी दे दें, जिससे जो राष्ट्र जागरण का काम कर रहे हैं वो मजबूत हो जाए। लिहाजा सरकार को, सुना है मैंने 30 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। ये अलग बात है कि मेरे साथी हैं ओम, इन्होंने कल चंडीगढ़ का प्रोग्राम रखा, आज यहाँ है, कल मुझे फरीदाबाद जाना है, परसों मुझे मुंबई जाना है। ये बनारस के रहने वाले हैं, इन्होंने कहा पूरा देश जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में जा रहा है, आप नहीं जाएंगे। मैंने कहा मेरा काम वहाँ जाना नहीं है, मेरा काम जो है वो सरकार के आने न आने के अलावा भी चलता रहेगा, पूरी ताकत से चलेगा, वो जारी रहना चाहिए। जिनको शपथ लेनी है, जिनको शपथ ग्रहण समारोह में जाना है वो जाएं, मेरा वो इलाका ही नहीं है, मेरा इलाका ये समाज है। अगर हर दिन भी मैं 100 लोगों को भी मैं ये एहसास करा पाऊं कि जो बात, जिन कारणों से आपने गुलामी झेली है, ये दोबारा ना उत्पन्न हो, दोबारा ये गलती ना हो, तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। लिहाजा आपने मेरी बात को सुना, बड़ा तहम्मुल के साथ सुना, बड़े पेशेंस के साथ सुना। बीच बीच में कुछ उर्दू के शब्द जरूर मैंने बोले होंगे। हमारे बड़े सारे लोग हैं, मैं अक्सर अपनी तकरीर को
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करता हूँ। कुछ लोगों ने कहा आप इससे क्यों शुरू करते हैं, तो मैंने कहा भाई ये इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि मैं जो भी काम शुरू कर रहा हूँ वो अल्लाह का नाम लेके कर रहा हूँ। लेकिन अब मजबूरी ये है कि तो बोले साहब अल्लाह का तो काम आप कर नहीं रहे, आप तो भगवान का काम कर रहे हैं। बट मैंने कहा कि मैं जितना कुछ अल्लाह के बारे में बताता हूँ वो अल्लाह का नाम लेके बताना पड़ता है, इससे अल्लाह भी नाराज़ हो जाएंगे। लिहाजा मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। मैं सिर्फ आप सबसे फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ, कितना भी समय बिजी हो, कितने भी आप मशरूफ हों, कितने भी हालात ख़राब हों, राष्ट्र के ऊपर जब भी बात आए उसे पे कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। बाकी कोई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।